हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कंपैरेटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 12 अक्टूबर को सिमुलतला का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो उसी का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आज का जो डिटेल सॉल्यूशन होगा वो आपका साइंस और सोशल साइंस से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। और मैंने एक और भी वीडियो मैंने आपको बनाया था, जो आपका डायरेक्ट उसमें आंसर को सिर्फ मिलाया गया है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, चैनल पर विजिट करिएगा, उसमें डायरेक्ट आपको आंसर आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट आप अगर आंसर मिलाना चाहते हो तो आप आंसर मिला सकते हो, लेकिन इस वीडियो में आपका डिटेल सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग सोशल साइंस और साइंस ये दोनों के पोर्शन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे वाला वीडियो में आपको मैथ वगैरह भी मिलेगा, इंग्लिश वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप गौर करिएगा, ये आपका विज्ञान का सेक्शन है। कह रहा है ना कि मानस अभयारण्य कहाँ है, तो सभी लोगों ने आपने असम को टिक किया होगा। ठीक है, तो ये सेट में भी आया है। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर का सेट पढ़ के गए होंगे उससे करीब 50 से 60% क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल गया होगा। तो ये असम में है। इसके अलावा एक पूछता है काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो भी कहाँ है, वो भी असम में ही है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि असम में कौन सी नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम में है। और जो असम जो स्टेट है ना, वो भारत के किस ओर है, तो वो इसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहते हैं। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सॉरी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और इसमें और भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, एक बिहार का चर्चा किया है। तो देखिए बिहार में कौन कौन सारा राष्ट्रीय उद्यान है या अभयारण्य, तो आपने सुना होगा वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो आपका बिहार में है। और बिहार के किस जिला में, तो वो पश्चिमी चंपारण में है। ये भी आपको याद रखना, कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। ये आपका प्रीवियस ईयर के पिछला बार जो सिमुलतला का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें यही पूछा गया था कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, उसमें दो ऑप्शन था, एक पश्चिमी चंपारण भी था और एक बेगूसराय भी था। तो बेगूसराय में भी है, लेकिन वो फिलहाल नया नया है, इसी कारण से ठीक है आप पश्चिमी चंपारण को टिक करिएगा। ठीक है, वो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन है ना वाल्मीकि वाला। ठीक है, इस बार नहीं पूछा गया, इसके पिछले बार में पूछा गया था, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। आगे कह रहा है कि कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, तो ये विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि विटामिन ए के बारे में याद ये आपको रखना है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी हो जाता है। ठीक है, और गाजर में काफ़ी विटामिन ए पाया जाता है, तो याद रखिएगा रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी के कमी से जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? रिकेट्स। ठीक है, एक रिकेट्स बीमारी होता है, कौन सा? रिकेट्स। ठीक है, तो वो डी होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और ये भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और भी पूछता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कर्बी। अस्कर्बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जलीय पौधे में अच्छी तरह से विकसित क्या रहते हैं, तो ये तो आपका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सेट में भी करवा चुका हूँ। जो जलमग्न जलीय पौधे हैं, मतलब कि जो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, ठीक है, जल में डूबे हुए रहते हैं, उनके बारे में कह रहा है कि कौन सा डेवलप होता है, उनका कौन सा भाग डेवलप होता है, तो ये उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है 1 टन लोहा तथा 1 टन रुई में कौन ज़्यादा भारी है, तो ये सी नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वजन का चर्चा कर रहा है, भार का चर्चा कर रहा है। अगर हम देखिए लोहा का कितना वजन दिया गया है? 1 टन। ठीक है, तो 1 टन दिया गया। और रुई का भी कितना है? 1 ही टन है। रुई का भी 1 ही टन है, माने वजन के हिसाब से दोनों समान ही है। अगर आप रुई को तौलोगे तब भी 1 टन हो जाएगा, लोहा को भी तौलेंगे तो वो भी 1 ही टन होगा। तो इस हिसाब से दोनों क्या है? बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा।
ठीक है, बहुत सारे लोगों ने शायद ए भी मार दिया होगा, तो ए नहीं होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा परिजीवगन यानी प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, तो ये तो मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पढ़ना भी है मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया जो होता है ना, वो मादा एनोफ्लीज मच्छर, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ये याद रखिएगा, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया का जो खोज किए थे वो कौन किए थे? रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था भी। ठीक है, इसे ध्यान देना, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बाकी इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा हो जाएगा, डेंगू भी वायरस के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में किसमें पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? तो देखिए, कायिक प्रवर्धन में क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए ये पत्ता है, ठीक है, तो यहाँ से कली के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो कली के रूप में जो निकलता है ना, उसी को कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। तो ये जो किस पौधा में होता है? तो ये ब्रायोफाइलम। ठीक है, यानी पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा के पौधा में ये आपको देखने को मिलता है। पत्थर चट्टा के पौधे का प्रयोग पता है कहाँ पर किया जाता है? जब किसी को पथरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग? पथरी, मतलब जब स्टोन हो जाता है, चाहे देखिए अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, किडनी में भी स्टोन हो जाता है, पथरी। ठीक है, किडनी में भी पथरी होता है, और एक पथरी होता है गॉल ब्लैडर में। कौन ब्लैडर में? गॉल ब्लैडर, उसे मैं भी लिख देता हूँ। ठीक है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर जिसको हम पीत की थैली बोलते हैं, तो यहाँ पर भी पथरी हो जाता है। तो इन सभी में किसका यूज करते हैं? पत्थर चट्टा यानी ब्रायोफाइलम का यूज करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, बाकी और सब ऑप्शन होने वाला नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ अमीबा के बारे में। ठीक है, अमीबा के बारे में ये पूछता है ना कि अमीबा का आकार कैसा होता है? तो अमीबा का आकार जो होता है वो अनियमिताकार होता है। कैसा होता है? अनियमिताकार। मतलब अनियमिताकार कहने का मतलब इरेगुलर शेप। कौन सा शेप होता है? इरेगुलर शेप। ठीक है, अनियमित आकार मतलब इसका कोई आकार नहीं होता है, ये कुछ भी आकार का हो सकता है। ठीक है, जैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोई भी आकार का हो सकता है अमीबा। ठीक है, एक चीज़ और, अमीबा कहाँ से भोजन को अपने शरीर में ले जाता है? तो उस हिस्सा को कहा जाता है कुटपाद। हिंदी में कुटपाद बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? कुटपाद। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जानवर श्वसन की तो हल्का है। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं सभी जानवर, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। अब आपको ये भी पता होगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। ऑक्सीजन 21% होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.03% होता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, निम्न में कौन सा एक साधारण मशीन नहीं है? तो ये सिलाई मशीन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये सब देखिए पुली जो है इसमें भी घेरनी होता है, स्क्रू भी होता है। ठीक है, मोटर पंप भी, तो इसका ए नंबर होना चाहिए, सिलाई मशीन। आगे कह रहा है एक परिपथ में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी कब जाएगा? जब सर्किट खुला रहेगा तब जाएगा, या बंद रहेगा तब जाएगा, या पूर्ण परिपथ रहेगा तब जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका ऐसे राइट आंसर बंद परिपथ हो जाएगा, क्लोज सर्किट। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि जैसे ये करंट की बात कर रहा है ना, करंट कैसे जाएगा? ठीक है, तो करंट कैसे जाएगा? जब क्लोज सर्किट रहेगा। ठीक है, जब बंद रहेगा तब ना। क्लोज सर्किट मतलब जब बंद परिपथ रहेगा तभी करंट का प्रवाह हो पाएगा। ठीक है, तभी ये करंट का प्रवाह हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लेते हम प्लस माइनस दे दें, स्विच दे दें। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लगा दें? बल्ब। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, कि करंट कैसे जाएगा? तो करंट किस तरह जाएगा, इसी को बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, क्लोज सर्किट बोलते हैं। ठीक है, आज बाकी अगर मान लेते हैं यहाँ अगर खोल देते हैं तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट बोलेंगे। तो ओपन सर्किट से तो करंट जाएगा नहीं, जब सर्किट बंद रहेगा तभी करंट का आना जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
चंद्र ग्रहण के बारे में बोल रहा है ना। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो ये तो हल्का है। देखिए मान लीजिए ये क्या है, आपका सन है, ठीक है, ये सन है आपका, और इधर मान लीजिए यह इधर आपका चंद्रमा है, ठीक है। ये क्या है, ये मून है, और ये सन है। तो कहा जाता है ना कि जब सन और मून के बीच में कौन सा आ जाए, अर्थ। तो जब अर्थ आएगा तो देखिए सारा का सारा रोशनी जो कहाँ चला जाएगा, अर्थ पर चला जाएगा, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। बाकी अगर आपसे पूछेगा अमावस्या कब होता है, सॉरी, ये सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, और उस स्थिति में चंद्रमा बीच में आ जाता है अमावस्या के दिन। लेकिन पूर्णिमा चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे कह रहा है किस प्रदूषण के कारण पीलिया रोग होता था, जॉन्डिस के बारे में बोल रहा है। तो गंदा पानी अगर आप पीजिएगा तो उससे क्या हो जाएगा, पीलिया रोग यानी जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहा है ना कि घरेलू कचरा एक अच्छा स्रोत है, डोमेस्टिक वेस्ट इज ए गुड सोर्स ऑफ जैविक खाद। जैसे कि मान लेते हैं कि घरों से जो सब्जियों के जो छिलके जो होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या बनाया जाता है, जैविक खाद बना सकते हैं हम, ठीक है, घरेलू कचरा से। तो उसी के बारे में ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट हम लोग तैयार कर सकते हैं घरेलू कचरा से, जो घर का जो कचरा जो होता है, ठीक है, हाउस वेस्ट जो होता है उसी से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाकी सब ऑप्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ये तो दाल है, ठीक है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दाल ही है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में। अगर ये पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाता, सोयाबीन हो जाता, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है किस में, सोयाबीन। और सोया प्रदेश किसको कहा जाता है, मैंने सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पर होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर में आ जाइएगा, ऊष्मा की इकाई क्या है। और देखिए यहाँ पर इंग्लिश में हीट लिख दिया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लो। अगर ऐसे ऊष्मा की इकाई क्या होता है, तो ऊष्मा को ऐसे मापा जाता है किस में, कैलोरी में। ऐसे क्या होता है, कैलोरी होता है, ठीक है। कैलोरी भी रह सकता है, किलो कैलोरी भी रह सकता है, ठीक है। कैलोरी हो चाहे किलो कैलोरी हो, या एक जूल भी रह सकता है। तो ये सब आपका मात्रक है, जूल इसका मात्रक है, ठीक है। बाकी कैलोरी किलो कैलोरी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं। तो उस स्थिति में आप क्या करिएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगर विभाग वाला आंसर अगर अगर मान लेते सही देता है, ठीक है, तो ए और बी ही देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ये ब्लड ग्रुप ओ है। सर्वव्यापी दाता उसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा ना, जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा तो वो सभी को क्या दे सकता है, अपना ब्लड दे सकता है। इसी कारण से इसे कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ठीक है। एक होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही जिसे बोला जाता है, मतलब ग्रहण करता है, तो वो ए बी वाला हो जाएगा। अगर वैसा पूछता तब, ठीक है। सर्वग्राही वाला में क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। फिलहाल वैसा क्वेश्चन है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ओ हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ताप बढ़ने पर रेल पथ की पटरी, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से पटरी होता है ना, इस तरह से क्या है, रेलवे का पटरी है। अब जब रेलवे का पटरी है तो आपको पता होगा कि बीच में खाली स्थान छोड़ा हुआ रहता है, तो वो इसी कारण से छोड़ देता है क्योंकि गर्मी के दिन में क्या होता है, वो पिघलता है, मतलब फैलता है। गर्मी के दिन में क्या होता है, वो फैलता है। तो इसी कारण से बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि फैले भी तो वो एरिया को ही कवर कर ले, ताकि रेल दुर्घटना ये सब ना हो सके। इसी कारण से वो बीच में खाली स्थान छोड़ देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे कह रहा अनाज के बचाने के लिए, अनाज परिरक्षण के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना उपयुक्त है, तो ये हो जाएगा हवा रहित।
देखिए मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, तो बी आंसर मारिएगा। अगर मान लेते हैं 98.6 भी रहता है ना, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। ठीक है, फिलहाल इसमें 4 दिया हुआ तो उसे भी हम टिक कर सकते हैं, लेकिन ये तो फ़ारेनहाइट में पूछा है। अगर हमसे पूछता डिग्री सेल्सियस में, तो कितना लिखते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कहीं कहीं पर कोई किताब में 36.6 भी देता है, डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसे 37 डिग्री सेल्सियस ही आप याद रखिएगा। तो खैर यहाँ पर फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो 2 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। एक चीज़ मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, जब भी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में अगर कहेगा ना, तो एक रिलेशन याद रखिएगा, C/100 बराबर F-32/180। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन याद रखिएगा, कभी भी ज़िंदगी में गलती नहीं होगा। जैसे कि मान लेते हैं, अगर C का मान दिया, C माने सेल्सियस हो गया, F मतलब फ़ारेनहाइट हो गया। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान ले 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, क्वेश्चन में मान लेते दिया 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, तो बस इस C की जगह पर कितना रख देते हैं, 80 रख देते हैं। बाकी आपको कैलकुलेशन करने के लिए आता होगा। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करके कैलकुलेट करके आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, हो सके अगला एग्जाम में ये पूछ सकता है। आगे कह रहा निम्नलिखित में कौन सा केमिकल परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको चेंज हम नहीं कर सकते, जिस प्रक्रिया को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो दूध का दही में परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर दूध से दही बन गया है, तो फिर हम दही से तो दूध बना नहीं सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नागफनी का कांटा, ये तो पत्ती में चेंज हो जाता है। ठीक है, पत्ती जो होता है वो कांटा में चेंज हो जाता है। जैसे नागफनी का पौधा जो होता है ना, नागफनी का पौधा, ठीक है, तो नागफनी का पौधा जो होता है रेगिस्तान वाला इलाका में होता है, तो वहाँ तो पानी होता नहीं है। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए उसका जो पत्ती जो होता है, ठीक है, उसका जो पत्ती जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वो हो जाता है कांटा में। ठीक है, वो कांटा में परिवर्तन उसका हो जाता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये तो कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहा है किस पौधे का रूपांतरित जड़ें सब्जी के रूप में खाई जाती, तो मूली है। ये तो आप ऐसा ही पहचान सकते हो, मूली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित मांसाहारी जंतु कौन है, तो ये दोनों हो जाएगा, मेढक भी हो जाएगा और छिपकली भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कह रहा है इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके कारण होता है, तो ये वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है इन्फ्लुएंजा, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको एक टीबी बीमारी भी होता है, टीबी पूछेगा तो वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, टीबी के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, और टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसे। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो ये डी नंबर इसका राइट आंसर, ये गाइड बुक में पढ़ने के लिए था। तो ये ख़त्म हो गया है। तो अब हम लोग सोशल साइंस के सेक्शन पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। लेकिन अगर पूछेगा ध्वस्त किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसे बनाया गया था 5वीं शताब्दी में, ये पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया है, 5वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि महाभारत लिखी गई है, तो ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेद व्यास का पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो उनके द्वारा महाभारत लिखी गई थी। ठीक है, ऐसा तो कहा जाता है कि वेद व्यास जो है वो महाभारत के बारे में बता रहे थे और गणेश जी है लिख रहे थे, ऐसा कुछ कहा जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ऐसा इसमें क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ इसमें वेद व्यास ऑप्शन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वेद व्यास। बाकी वाल्मीकि के बारे में पूछेगा तो रामायण। ठीक है, रामायण कौन लिखे थे, तो वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता, आदि मतलब होता पुराना। ठीक है, इनको क्या कहा जाता, आदि कवि। ठीक है,
इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पल्लवों की राजभाषा है तो ये तो संस्कृत हो जाएगा। ऐसे तमिल भी है लेकिन राजभाषा पूछा है तो संस्कृत ही आप टिकअप करिएगा। मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान किसका बेटा था? तो ये हैदर अली का बेटा था। हैदर अली, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, हैदर अली का बेटा कौन था? टीपू सुल्तान। ठीक है, देखो ये ऑप्शन में भी हैदर अली दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आंसर होगा टीपू सुल्तान। बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये मैं तो वहाँ पर भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या बोलते हैं? ये किताब से पूछा गया क्वेश्चन है। बरखान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडिका की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था इंडिका की रचना। ठीक है, बाकी और सब होने वाला नहीं। चाणक्य से क्वेश्चन पूछा जाता, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं या कौटिल्य, कौटिल्य भी कहा जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। विष्णुगुप्त मतलब चाणक्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए या कौटिल्य बोलिए। तो ये जो चाणक्य जो थे ना, ये किसके गुरु थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और प्रधानमंत्री भी थे उनके। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसे ध्यान में रखिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ये सब ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखा था? ठीक है, तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। नेक्स्ट कह रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड बताना, तो बी नंबर। ये तो फेमस है। बिहार का कौन सा जिला लीची का सर्वाधिक उत्पादक है? तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि गोल घर कहाँ है? तो पटना में गोल घर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कह रहा है ना कि किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बन जाती है? तो ये ऐसा देव प्रयाग में होता है, देव प्रयाग। वनों के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र कौन सा है? देखिए किताब में भी पढ़ना था, हिंद ये एसएसटी का किताब। ठीक है, तो विषयगत नक्शा हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी है। ठीक है, अगर जलीय जीव बोलता ना तब गंगे डॉल्फिन हो जाता, गंगे डॉल्फिन जलीय पशु, लेकिन यहाँ पर वो पूछा नहीं है। आगे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो अक्टूबर सा, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है कि किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो ये मुंबई हो जाएगा, 7 द्वीपों का शहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ का रंग कैसा होता है? पहाड़ का सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग, तो ये भूरा होता है पहाड़ का। सब क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं कि ऑटी क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत मैं साइंस में मानता हूँ, हल्का फुल्का, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ा हुआ है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो ये जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह जो है वो बिहार से संबंधित व्यक्ति है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो RNT रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और एक चीज़ और पूछेगा, अगर वंदे मातरम पूछेगा ना, वंदे मातरम, तो वंदे मातरम कौन? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ठीक है, तो जो वंदे मातरम है वो राष्ट्रीय गीत है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, और राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और गान लिखा था जिसका नाम था अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। तो ये जो गान जो है ना, ये आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेगा। अमार सोनार बांग्ला को कौन लिखे थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये कहाँ का है? तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फेमस है, बिहार दिवस तो 22 मार्च, तो सब सही करके आए होंगे। आगे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन बिहार का राजकीय पक्षी है? फेमस क्वेश्चन है, गौरैया।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब भारत का वयोवृद्ध पुरुष किनको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। और एक पूछेगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। और लाला लाजपत राय वो व्यक्ति थे जब ये लाहौर में जब ये कर रहे थे प्रदर्शन, साइमन कमीशन वापस जाओ, तो उन्हीं में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, डंडों से, ठीक है, लाठी डंडों से प्रहार किया गया था, जिनके कारण से इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। आगे कह रहा है वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यूपी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। चंपारण 1917 में हुआ था बिहार में। चंपारण सत्याग्रह किसने किया? तो गांधी जी ने किया था। ठीक है, यहाँ पर पता है बिहार में 3 कठिया पद्धति चलता था। 3 कठिया पद्धति मतलब, ठीक है, 3 कठिया पद्धति। ठीक है, मतलब 3 कट्ठा में मतलब आपको क्या लगाना? अंग्रेज नील की खेती करने के लिए कहता था, नील की खेती। ठीक है, अंग्रेज कहता था नील की खेती करने के लिए, लेकिन क्या होता है ना कि नील की खेती करने से वो जो भूमि जो होता है बंजर हो जाता है, फिर उसमें फसल नहीं उगा सकते हो, जिसके कारण से किसान वहाँ का आंदोलन किए थे और टैक्स वैक्स का भी मामला था। ठीक है, लेकिन मेन यहाँ पर 3 कठिया पद्धति था। ठीक है, तो इसी कारण से चंपारण सत्याग्रह लाया गया था गांधी जी के द्वारा। लेकिन अगर पूछेगा ना कि वर्ल्ड लेवल पर, कि विश्व लेवल पर सत्याग्रह मतलब कब आया था गांधी जी के द्वारा, तब वो आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से गांधी जी कब वापस लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को ये वापस लौटे थे। इसी कारण से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये सब ध्यान में रखिएगा। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो ब्राह्मण समाज के हो जाएंगे। और आर्य समाज का पूछेगा तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नदियों के मिलन स्थल को क्या बोलते हैं? संगम। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम सागर पतन कौन सा है? तो ये मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई बोलिए या जवाहर बोलिए। ठीक है, जवाहर। ठीक है, या नहावा सेवा। ठीक है, अगर ऑप्शन में मुंबई नहीं रहता तो ये सबको भी आप टिक कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बाकी आप नंबर जोड़ जाड़ कर बताइएगा कितना आया है। अगला वीडियो में आपको हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा, उसके बाद मैथ का भी सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है।